हाय एवरीबॉडी, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि ओलंपियाड मैथ का क्वेश्चन है। अलजेब्रा टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन दिया गया है। उस 3 कंडीशन पे आप जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। तो आइए पहले उस कंडीशन को समझते हैं दोस्तों। पहला कंडीशन आपको दिया गया है, एक सिंपल सा इक्वेशन दिया गया है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो इसके मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, ये तो निश्चित है। बट कंडीशन यहाँ पे सेकंड पे आप देखिए और थर्ड को देखिए। कंडीशन सेकंड एक आती है एक्स वाई आर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, एक्स वाई आर इंटीजर। तो जब आप इन 2 कंडीशन को कंबाइंड करेंगे दैट मीन्स आपके सामने ये निकल कर आएगा कि यहाँ पे एक कंडीशन नहीं 3 कंडीशन दिया गया है। तो ये 2 कंडीशन केवल है, ये इक्वेशन है। और जो वेरिएबल आपके पास है एक्स वाई, इसके बारे में जो बोला गया है एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मीन्स एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर है दोस्तों। अब इतना जब जान चुके हैं आपके पास तो इसका सलूशन आप निकाल सकते हैं। बट सलूशन को कैसे निकालना है, यहाँ पे लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आप ये जान चुके हैं कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन अब चलते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। वहाँ पर आपको ट्रिक देखने को मिलेगा। ऐसे ट्रिक्स आपको होना चाहिए कि आप विदिन अ मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन जो है अब गिवन स्टेटमेंट हो गया है। एक इक्वेशन दिया गया है और जिसमें 2 वेरिएबल हैं और एक्स वाई क्या बोला गया, नेचुरल नंबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये क्वेश्चन आपको देखते देखते सॉल्व हो जाएगा। तो x प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इस नॉर्मल सा अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, बी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस गे वाई प्लस ए बी मिलेगा। क्लियर है दोस्तों, ए भी मिलेगा। नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है यहां से मल्टीप्लाई करके ये चीज तो लिख सकता है, लेकिन हमें क्या आना चाहिए दोस्तों, अगर यहां से मैं यहां पर आ सकता हूं तो हमारा सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप सीधे लिख सकते हैं दोस्तों। करना क्या है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्योंकि ओलंपियाड का मैथ का क्वेश्चन है, उस मिसिंग को हमें खोजना है दोस्तों। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स बने हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स दिया गया है, 4th टर्म्स आपको निकालना है। तो क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से देखें x का कोफिशिएंट है b और y का कोफिशिएंट है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है। तो जो मिसिंग था ये मिल गया। तो यहाँ पे आपको x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट जो आपके पास है 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 1 इंटू 1 आएगा। अगर इस इक्वेशन में बोथ साइड में 1 ऐड कर दिया जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स 76 प्लस 1। अब यहाँ पे तो आप सॉल्व कर लिए, 77 हो गया दोस्तों। इतना लिखने के बाद हमें इस फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या करना है, अब ये देखना है y का कोफिशिएंट x के साथ में प्लस होगा और x का कोफिशिएंट y के साथ में प्लस में आ जाएगा और दोनों को प्रोडक्ट में लिख देना है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है तो x प्लस 1 हम लिखेंगे और x का कोफिशिएंट 1 है तो y प्लस 1 लिखेंगे और इस टर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसके आगे सॉल्यूशन बहुत ही आसान हो गया। दैट मीन्स आप इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल 77 है। अब गेम स्टार्ट होता है इसके सॉल्विंग का, एक्चुअल सॉल्विंग का गेम अब स्टार्ट हो रहा है, उसको आपको फोकस करना है दोस्तों। केसेस बनेंगे, केसेस क्या बनेंगे, अगर आपको दिखता है कि ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है और यहाँ पे सिंगल नंबर है, दैट मीन्स इस नंबर को 2 नंबर में लिखना है। कैसे, जिसका प्रोडक्ट 77 के बराबर है। क्लियर है, यहां से हम मेन कैलकुलेशन आपका स्टार्ट होता है। तो आइए चलिए कैलकुलेशन को और केसेस को फोकस करते हैं। अब दोस्तों 77 को आज ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखना है। तो केसेस की बात करेंगे, यहाँ पे कितने केस बनेंगे यहाँ पे हम देखते हैं। पहला केस जो हमारे पास है, पहला केस, इसको मैं 1 इंटू 77 ले सकता हूँ। दूसरे केस में हम ले सकते हैं 7 इंटू 11 ले सकते हैं और 11 इंटू 7 भी ले सकते हैं और 77 इंटू 1 ले सकते हैं। दैट मीन्स सेकंड केस ये हो गया, थर्ड केस इसको मैं लेंगे, फोर्थ केस यहाँ पर है। अब इसकी सॉल्विंग हमें करना है दोस्तों। तो पहले केस को मैं यहाँ पर लूँगा, दैट मीन्स x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स मैं लिखूँगा 1 इंटू 77। अब यहां से सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1
की वैल्यू मैं 1 लूँगा और y प्लस 1 की वैल्यू मैं 77 लूँगा। इस दो को सॉल्व करने पर यहाँ पर x की वैल्यू 0 मिलेगा और यहाँ से y की वैल्यू 76 मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ से आप ये कह सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू ऐड करेंगे 0 प्लस 76 तो 76 होगा। एक सोल्यूशन तो आपके पास आया, बट यहाँ पर आपको सावधान होना है क्योंकि कंडीशन क्या बोला, x नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे x 0 हो गया तो ये केस आपको पूरा का पूरा रिजेक्ट हो गया, ये सोल्यूशन नहीं बना। अब सेकंड केस को मैं लेता हूँ तो x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 लेंगे दोस्तों, इसको मैं लिखूंगा 7 इंटू 11, ये हमारा सेकंड केस है। तो यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 1 की वैल्यू 7 एंड y प्लस 1 की वैल्यू हम ले पाएंगे 11। अब यहां से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर 6 आ गया, और यहां से y की वैल्यू जो आपको मिलेगा बोलेंगे सर 10 हो गया। अब यहां से x प्लस वाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो 6 प्लस 10 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये आपके पास एक दूसरा सोल्यूशन मिला। बट यहाँ पे हमें सोल्यूशन को चेक करना है, एक्स वाई क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे एक कंडीशन सही बैठता है तो ये हमारा आंसर निकल गया, एक आंसर तो आ गया। बाकी अभी हमारे पास दो कंडीशन और है, उसको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे आंसर क्या मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड केस को लेकर चलेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स 11 इंटू 7। क्लियर है? अब यहां से x प्लस 1 की वैल्यू मैं 11 लूंगा एंड y प्लस 1 की वैल्यू मैं 7 लूंगा, और इसकी सॉल्विंग करेंगे तो x की वैल्यू यहां से 10 मिलेगा और y की वैल्यू यहां से 6 मिलेगा। हमें फाइनली निकालना क्या है, x प्लस वाई। अब यहां से x प्लस वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो 10 प्लस 6 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। ये भी आंसर हमारे पास आ चुका, और हमें चेक कर लेना है एक्स वाई नेचुरल नंबर है या नहीं है। तो यहां से आप सीधे बोल सकते हैं एक्स वाई नेचुरल नंबर है, तो दैट मीन्स ये आंसर आपका सही मिला। अब हमें फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करना है, फोर्थ केस को भी लेकर चलना है। दैट मीन्स एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स 77 इंटू 1 लेकर चलना है। तो यहां से लिख पाएंगे x प्लस 1 की वैल्यू 77 एंड y प्लस 1 की वैल्यू हमें मिलेगा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 76 मिला और y की वैल्यू जो आपको मिल रही है 0 मिल गया, और यहां से भी आपको x प्लस वाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको 76 प्लस 0 76 हो गया। आंसर तो मिला हमें, x प्लस वाई की वैल्यू 76 आ गया, बट हमें चेक करना कंडीशन, x वाई क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, बट यहाँ पे y क्या हो गया, 0 है, और ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये केस भी रिजेक्ट हो गया। तो आपने देखा आपके सामने दो केस रिजेक्ट हुए हैं, फर्स्ट केस और फोर्थ केस रिजेक्ट हुए हैं। सेकंड केस और थर्ड केस से आपको आंसर मिला है। सेकंड केस में भी आपका आंसर x प्लस वाई की वैल्यू क्या था, 16 था। क्लियर है, 16 था। और थर्ड केस में भी x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गया, 16 हो गया। दैट मीन्स यहां से आपको यूनिक सोल्यूशन मिल चुका है, तो आपका आंसर जो बना आप बोलेंगे सर आंसर हमारा 16 हो गया। तो दोस्तों जब भी आप ओलंपियाड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए, और उसको सिस्टमेटिक ढंग से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 100% निकलेगा और एक रेटिंग लेगा, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आई होप सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग इट।